जिंदाबाद 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 आसू पार्टी जिंदाबाद 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 तो जिंदाबाद 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 हम लोग जोरदार तालियों से आंदोलनकारियों का स्वागत करें। आसू पार्टी आज 38वां स्थापना दिवस मना रही है और उसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि चुनाव 2024 में है और 2024 चुनाव से पहले विधानसभा बाइज कह दे 81 विधानसभा में आसू पार्टी आज जो है संकल्प दिवस स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। हमारे साथ में कांके विधानसभा के जो यहाँ पर प्रभारी है संकल्प दिवस कार्यक्रम के हकीम अंसारी जो उनसे जानते हैं। हकीम जी, चुनाव है विधानसभा बाइज 81 विधानसभा पे आसू पार्टी जो है बड़े पैमाने पर आज स्थापना दिवस मना रही है, क्या कुछ है? आसू पार्टी स्थापना दिवस कोई नई रूप से नहीं बना रही है। आसू पार्टी 1986 में गठन हुआ था, उस समय से हर साल आसू पार्टी स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन इन साल झारखंड का 20-21 साल हो जाने के बाद यह संकल्प दिवस के रूप में हमारे माननीय सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार 81 विधानसभा में बना रही है स्थापना दिवस को संकल्प के रूप में। और इस संकल्प हम लोग सिर्फ ये आसू पार्टी का संकल्प लेने का दिन ही नहीं है, पूरे आम जनता या आम झारखंडी को संकल्प लेने का दिन है। और हम लोग अपना पार्टी का संकल्प को जो है हम लोग गांव-गांव तक और टोला-टोला तक पहुंचाने का काम करने के लिए संकल्प दिवस रूप में बना रहे हैं हम लोग। क्या कुछ संकल्प ले रहे हैं आप लोग? हम लोग संकल्प इस बात का ले रहे हैं कि हमारे झारखंड आंदोलनकारी जो झारखंड का आंदोलन हुआ आसू पार्टी का मेन भूमिका था, ये पूरे झारखंड जानता है। और इस झारखंड आंदोलन को करने और झारखंड अलग करने में हमारे बुजुर्ग और हमारे झारखंडी आंदोलनकारी कितना शहीद हुए। लेकिन अभी तक 20-21 साल होने के बाद हम लोग को झारखंडी को ये महसूस होता है, खुद हम लोग को ये महसूस होता है कि झारखंड का सिर्फ नामकरण हुआ, अभी तक झारखंड में तंत्र और मंत्र वही है। लेकिन इसको नए रूप से हम लोग संकल्प लेंगे और आंदोलन करेंगे और झारखंड को असली रूप देंगे, तंत्र और मंत्र वही बनाएंगे। हमारे झारखंडी को 1932 के आधार पर यहाँ पर नौकरी चाकरी मिलने का मेन सपना था हम लोग का, लेकिन वो सब कुछ धारा का धारा रह गया। अभी का जो फिलहाल का जो सरकार है हमारे महागठबंधन का सरकार, ये सरकार बोली थी कि पहले ही कैबिनेट में हम 1932 और 27% OBC सारा चीज देने का काम करने के लिए बोला था। लेकिन अभी कितना कैबिनेट पार हो गया और अभी तक ये सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अब 3 से 24 में चुनाव होगा, लेकिन कोई भी कैबिनेट में ना 1932 आया, ना OBC को मिला, ना ST को मिला, ना SC को मिला। उस चीज को हम लोग आज संपल ले रहे हैं, पूरे झारखंडी को और पूरे गांव-गांव तक बताने का काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कुछ झारखंड राज्य अलग कराने में जिन लोगों ने आंदोलन किया था उन आंदोलनकारियों को यहाँ पर आसू पार्टी ने सम्मानित भी किया है। हमारे साथ में वीरेंद्र तिवारी जी है। वीरेंद्र जी, क्या कुछ उस समय था, क्यों आप लोग पे केस हुआ, जेल गए? थोड़ा सा हमारे दर्शक को चाहेंगे कि उस समय का जो आप लोग आंदोलन के रणनीति तैयार करते थे, किस तरह का था उस समय का माहौल? झारखंड जिस समय नहीं बना था तो उस समय हम लोग का एक ऊर्जा नौजुकों का साथी सब रहते थे, ना जात रहता था ना पात रहता था। हम लोग का एक सपना था कि झारखंड में जो हमारी खनिज संपदा है उसको बाहर में लोग जा रहा है, इसको हम लोग अपने राज्य में एकत्रित करेंगे और यही उद्देश्य के साथ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के किसानों को अपनी हक मिले, इसके उद्देश्य से हम लोग झारखंड को सुबह शाम दिन रात करके आसू पार्टी ने झारखंड अलग राज किया। लेकिन आज जैसे ही झारखंड अलग राज हुआ है, हम लोगों को दर्द हो रहा है कि हम लोग ने जिस मुकाम के लिए, जिस आंदोलन के लिए आज हमारे कितने भाई शहीद हो गए हैं आंदोलन में, कितने माताएं का गोद सुना हो गया है, कितने बहने की मांग उजड़ गई है इस आंदोलन में, उन लोगों ने शिकार हुए हैं और कितने को मुकदमा केस चल रहा है, आज तक भी चल रहा है। लेकिन ये सरकार, हेमंत की सरकार, जो हम लोगों ने सोचे कि ये झारखंडी है, लेकिन ये माने झारखंड का विरोध वाला पार्टी है। इन्होंने झारखंड का हित को कोई काम नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज जो भी 32 का खतियान
लागू करना था, नियोजन नीति लागू करना था, यहाँ को नौजवानों, यहाँ छात्र छात्रों को जो सुविधाएं देना था वो कुछ नहीं, और सिर्फ बाहरी लोगों यहाँ पर सबको ले रहे हैं। इसलिए आजसू को आज के संकल्प दिन में फिर से पुनः एक आंदोलन के लिए हम लोग को संकल्प रहना होगा। जिस तरह हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़े हैं, नौजवानों शोषण विहीन झारखंड को जो हम लोग सपना देखे थे, आज हम लोग का शोषण उससे बढ़ के हो रहा है। आज हर जगह भ्रष्टाचार है, हर मुकाम में भ्रष्टाचार है, चाहे आप जहाँ जाइए भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस समय हम लोग आंदोलन करते थे उस समय तो निश्चित रूप से दबदबा के कारण भ्रष्टाचारी का हम लोग बंद किए थे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला 24 में माननीय सुदेश कुमार महतो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको हम लाएंगे, और जो हम सपना उस समय देखे हैं उसको निश्चित एक आंदोलन करके हम लोग पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर सफिलो जी, जिस जगह पे हम लोग खड़ा है उरगुट्टू जगह, यहाँ पर बार बार मंच के माध्यम से आप लोग एक मैसेज देना चाह रहे थे कि उरगुट्टू आंदोलन के समय में इस जगह पे हम लोगों ने काफ़ी बैठकें की, रणनीति तैयार किया। क्या इस जगह पर अहमियत था उस समय के? देखिए, जिस समय झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये सच्चा है कि हम लोग झारखंड अलग राज्य लेने के लिए ये कोशिश करते थे कि हर गांव, हर कस्बा, हर टोला में जाके आंदोलन का जो है सो रणनीति तैयार करें, और उसी सोच के तहत उरगुट्टू हम लोग आते थे। और ये 100% सच्चाई है कि उरगुट्टू के लोगों ने जो उस समय झारखंड राज्य का आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग करते थे, ये सच्चाई है कि उरगुट्टू के लोगों का काफ़ी हम लोगों का स्नेह और प्यार मिलता था। और यहाँ के लोग ये नहीं देखते थे कि किस जाति से आए हैं, किस पार्टी से आए हैं, इससे उरगुट्टू के लोगों को कोई मतलब नहीं था। मतलब था सिर्फ इन लोगों की, हम लोगों बातों से इतना प्रभावित हुआ था कि सच्चाई है कि झारखंड अलग राज्य यदि हो जाती है तो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको उनका हक मिलेगा। जो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, ईंट भट्ठा वगैरह दूर दराज में झारखंड से बाहर जा रहे हैं, बिहारी का शोषण का शिकार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को उरगुट्टू को लोग भली भांति समझते थे, और इन लोगों का स्नेह प्यार मिलता था। आंदोलन में इन लोगों का, हम लोगों का आंदोलन में होता क्या था, उरगुट्टू के लोगों के आने से एक नई ताकत, हम लोग को एक ऊर्जा मिलती थी हम लोगों को। निश्चित तो चुनाव है पार्वती जी, और आपने कहा आजसू पार्टी जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने की सुप्रीमो जो आप काम किए हैं, सहयोगी दल में आप लोग हैं, भाजपा का स्थानीयता की लगातार बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होते हैं वो भाजपा में आप लोग गठबंधन में चले जाते हैं और बाहरी लोगों को यहाँ पर टिकट मिलते हैं। ऐसे में आजसू जो बातें रख रही है, जनता से जो वादे कर रही है स्थानीयता को, कैसे कोरम पूरा होगा इसे? देखिए, आजसू पार्टी हमेशा झारखंड, जिस तरह से अभी हम लोगों ने आज 38वां स्थापना दिवस मनाए और एक संकल्प लिए कि जिस तरह से हमारे पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो हैं, उनका यही कहना है और उनका दिशा निर्देश है कि हम लोग 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। और ख़ास करके जिस तरह से महिलाओं की अभी जिस तरह से शोषण अगर झारखंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में शोषण हो रहा है तो खास करके महिलाओं में। आप हर दिन न्यूज़ में देखिएगा, पेपर में देखिएगा कि 6 साल की बच्ची में भी, मेरे ही क्षेत्र में अभी बुढ़मू प्रखंड में 6 साल की बच्ची का घटना घटा। ये बहुत ही निंदनीय है। कहीं कानून नाम का चीज़ सरकार में नहीं है। और जिस तरह से हमारे सुप्रीमो जब उप मुख्यमंत्री थे, झारखंड सरकार में थे, उस समय वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किए, और उसके तहत हमने भी एक गांव से निकल करके रांची जिला पूर्व उपाध्यक्ष रांची रहे हैं, और साथ ही मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके नेतृत्व में जो महिला समूह बनाए थे, आज वो महिला समूह का उनका एक बहुत बड़ा रीजन था कि महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे। जो अभी भैया लोग ने सपना देखा था कि झारखंड राज्य को हम आंदोलन के रूप में आंदोलन किए और अलग भी किए, और इनका सपना था कि हमारी माँ बहन जो केरल, जो दूसरे जगह जाती है, ईंट भाटा में काम करने जाती है, यहाँ की बच्चियों का पलायन होता है, उनको रोकने का काम करने का एक बहुत बड़ा ये महिला समूह बना करके तैयार किए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने महिला समूह, महिलाओं के नाम में एक भी काम नहीं किए हैं, 0 है। अगर देखा जाए तो रोजगार देने के साथ में अभी भी महिला लड़की लोग कितने पिछले बार में जितने भी हुआ ये कौशल विकास ये सब होता था, प्रशिक्षण, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और ये सरकार खास करके महिलाओं के प्रतिदिन कहा जाए तो कानून नाम का चीज़ यहाँ पर नहीं है। मेरा